हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इट इजियर। सो टुडे इन दिस सेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ बेहतरीन टॉप करंट अफेयर्स लेके आया हूँ इस महीने के। और आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए है जो कि आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछ सकता है। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर है ये है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड नासा एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। तो ये कौन सा पहला जो है ना प्राइवेट स्पेस कंपनी जो ऐसा बन गया है जो कि नासा का एस्ट्रोनॉट जो है वो उसने स्पेस में भेजा है। तो आपने इलॉन मस्क का तो नाम सुना होगा ना, तो उनकी ही ये कंपनी है जिनका नाम है स्पेस एक्स। और ये क्या है, ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब दूसरा जो करंट अफेयर है, विच स्टेट्स आर एलोकेटेड फंड्स फॉर जल जीवन मिशन रिसेंटली। तो एक मिशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम रखा गया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। और इसका एक्चुअली आप अगर मैं बोलूँ तो इसका एक्चुअली इंटेंशन क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आंसर जो है, इसका आंसर होगा बिहार एंड असम। ठीक है, तो इन दो राज्यों को एक फंड एलोकेट किया गया है जिसको बोला गया है कि एक जल जीवन नाम से एक मिशन रखा गया है। ठीक है, और इसका मेन जो मोटिव है ये है कि मतलब टैप कनेक्शन आपको देना है। टैप कनेक्शन देना है कितना, बिहार में जो है इसको मोर देन 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा लोगों को टैप कनेक्शन देने के लिए ये किया गया है। और असम की बात करें तो इनको इधर टारगेट लिया गया कि 13 लाख जो हाउस होल्ड है मतलब उनको टैप कनेक्शन देना है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट का अगर बात करें तो बिहार में जो है एक जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 1832 करोड़ और असम को दिया जा रहा है 1407 करोड़। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड देखिए, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सुमेरु पैक्स that helps to reduce sweating of personal protective equipment wearers। ठीक है, तो पीपीई किट के बारे में जो हम लोग अभी न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। अभी देखिए ये जो कोरोना वायरस से क्या हो गया है ना, इसके बाद से मतलब जो बहुत ही प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा है, सबको पता ही है। तो इसके पीपीटी किट्स लगता है, राइट। तो पीपीई किट्स में क्या होता है ना, एक जब डॉक्टर्स भी होते हैं या कोई भी जो स्टाफ मतलब इनको पहनना पड़ता है, उनको क्या होता है ना, बहुत ही परेशानी होती थी कि एक तो क्या होता है कि पहनने के कुछ देर के बाद ही मतलब क्या होता है, बहुत ही स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इससे बचने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा चीज़ निकाला है जिससे कि जो भी पीपीई किट पहनेगा उसको स्वेटिंग नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने एक ऐसा चीज़ निकाला है जिसको सुमेरु पैक्स बोला गया है। और इसमें एक्चुअली ये क्या है ना, एक स्मॉल बैकपैक है जिसमें एक 500 ग्राम का बैकपैक है जिससे कि वो स्वेटिंग को दूर रखेगा, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ डीआरडीओ ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। फोर्थ देखिए, रिसेंटली इंडिया साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट्स विथ विच कंट्री। तो रिसेंटली ये जो कोविड-19 के टाइम पे ही रिसेंटली अभी इसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कौन से कंट्री के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है, राइट। हमारा बहुत सारे कंट्रीज का डिफेंस एग्रीमेंट है, अभी इस कंट्री के साथ भी हम लोग कर लिया है ऑलरेडी एग्रीमेंट। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक एग्रीमेंट हुआ है। और एक फैक्ट ये भी बता दूं, जिनको ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बारे में नहीं पता है, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, राइट। तो वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है और स्पेशली जो एक एग्रीमेंट जो मैं बोलूँ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है, राइट। उससे क्या होगा ना, दिस विल अलाउ द कंट्रीज टू हैव एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस। तो एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस में जो एक्सेस रहेगा ना वो मिल जाएगा, राइट। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ये एक अच्छा चीज़ हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was the theme of the World Environment Day celebrated on June 5, 2020? तो इसी महीने में आपको पता है कि एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। और इस साल के एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो क्या है, ये आपको पूछ सकता है, राइट।
इसका थीम होगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। देखिए इस साल का थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। मतलब देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब हर तरीके का चीज़। देखिए एक इकोसिस्टम का बात करें, जैसे हम हैं, कोई भी जितना भी मतलब क्रिएचर्स है मतलब अभी इस दुनिया में, सबका इम्पोर्टेंस है, राइट। तो इसलिए बोला गया सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक अगर मतलब एक स्टेबिलिटी रखना है, एक बैलेंस में रखना है इकोसिस्टम को, तो सब पूरा बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इस चीज़ का के ऊपर ही थीम को रखा गया है, राइट। और अगर भारत की बात करें कि 2018 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था। कि एवरी ईयर मतलब क्या होता है ना, कंट्रीज चेंज होता है। 2018 में भारत ने इसको होस्ट किया था और उस टाइम पे थीम लिया गया था, मेन फोकस जो था वो प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर था, राइट। उसके बाद 2019 में चाइना ने लिया, होस्टिंग किया, और उस टाइम पे थीम था एयर पोल्यूशन। और इस साल का ये जो होस्टिंग हुआ है ना, इस साल का होस्टिंग किया गया है कोलंबिया ने इन पार्टनरशिप विद जर्मनी, राइट। तो ये चीज़ भी आपको जानना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए ये भी एक अच्छा चीज़ है, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इस ऐप को किस स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है, ये आपको पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इसका इंटेंशन ये है कि इस एप्लीकेशन से ना दिस एप्लीकेशन विल बी यूज्ड एज अ टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 एंड प्रिवेंट कम्युनिटी स्प्रेड। तो मेनली इसका जो मेन इंटेंशन है ये है कि मतलब एक तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कोविड-19 का, और इससे क्या होगा ना, जो कम्युनिटी स्प्रेड होता है ना उससे प्रोटेक्शन होगा, राइट। तो ये एक अच्छा फैक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच पैनल इज सेट अप बाय आरबीआई टू रिव्यू ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स। तो आरबीआई ने रिसेंटली एक पैनल सेटअप किया है जिससे कि वो पैनल क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि किसको मतलब कौन कौन प्राइवेट बैंक्स के लिए एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किसको लाइसेंस देना चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, राइट। तो यही पैनल डिसाइड करेगा। और इस पैनल का नाम क्या है ये आपको पूछ सकता है। इस पैनल का नाम है पीके मोहंती पैनल, राइट। तो पीके मोहंती जो है ना वो करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, ये भी आपको जानना चाहिए। तो और उन्हीं के नाम पे, क्योंकि वो हेड है और उन्हीं के नाम पे ये पैनल का नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसेंटली विच इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट वोन वर्ल्ड फूड प्राइज। तो रिसेंटली कौन से एक इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल जो है उनको ये प्राइज दिया गया है और मेनली उनका जो काम था, ये काम था कि फॉर मेन स्ट्रीमिंग एंड डेवलपिंग सॉइल सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर उन्होंने काम किया था और उसी के लिए उनको ये प्राइज दिया गया है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द पंचवती योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो ये जो योजना है ये किसने लॉन्च किया है और वो भी किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया है और इसका इंटेंशन ये है कि मतलब पार्क्स एक्चुअली इस पे सेटअप करना है। इससे क्या होगा ना, पार्क्स में ऐसे पार्क जिनमें सीनियर सिटीजन जो है ना उसको यूज़ कर पाएंगे, उनके हेल्थ के लिए, उनको हेल्थ के ऊपर फोकस रख के ये चीज़ किया गया है, ठीक है। और एक फैक्ट मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो है जयराम ठाकुर, और ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच रोबोट इज लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिसेंटली। तो एक रोबोट लॉन्च किया गया, किसने? आरपीएफ ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा, आंसर हो जाएगा कैप्टन अर्जुन, ठीक है। ये कैप्टन अर्जुन, ये जो एक रोबोट है, इससे क्या होगा ना, वो क्या करेगा, स्पेशली स्क्रीनिंग करेगा और जो रेलवे स्टेशंस में मतलब जो एक सिक्योरिटी का भी काम करेगा। अभी एक टाइप का कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव एलिमेंट उसको दिखा तो ये चीज़ भी वो रिपोर्टिंग करेगा। तो ये एक अच्छा अप्रोच है रेलवे की तरफ से। तो होप आपको ये जो आज का सेशन है ये अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही है और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप
जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे बोलूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।